भारत के इन 3 मंदिरों में जाने भर से हो जाता है काम, पूरी हो जाती है मन की मुराद। एक मंदिर तो ऐसा जहां चढ़ता है इतना चढ़ावा कि गोवा और दिल्ली जैसे राज्य 1 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। कहीं धरती का सीना चीर कर निकले महादेव तो कहीं भगवान की प्रतिमा से निकल आते हैं असली बाल। इन 3 मंदिरों का देखकर कमाल, आप भी हो जाएंगे भक्त। नंबर 1, पटना का हनुमान मंदिर। पटना के इस बजरंग बली मंदिर की स्थापना साल 1730 में स्वामी बालानंद ने की थी। रामानंद संप्रदाय से जुड़े सन्यासी साल 1900 तक महावीर मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता रहे। फिर 1948 तक गोसाई सन्यासियों का महावीर मंदिर पर प्रभाव रहा। 2 संप्रदायों के विवाद के बीच मामला अदालत में चला गया। फिर साल 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। आज पटना का ये मंदिर जिस स्वरूप में दिखता है, दरअसल उसका डिजाइन साल 1983 में आया। इस मंदिर के जीर्णोद्धार और कायाकल्प में IAS अधिकारी रह चुके आचार्य किशोर कुणाल की बहुत बड़ी भूमिका रही। वर्तमान में पटना के हनुमान मंदिर के पीछे कभी अंग्रेजों का मुस्लिम कैंटीन हुआ करता था। हनुमान मंदिर में प्रसाद के रूप में नैवेद्य मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को खाने से हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाले लड्डू खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो गई। इसी आस्था के साथ इस मंदिर में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के ट्रस्ट द्वारा कैंसर हॉस्पिटल भी चलाया जाता है, जहां लोगों का बहुत ही कम पैसों में कैंसर का इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ हर दिन लाखों रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। यहाँ की एक खास बात यह है कि राम सेतु का पत्थर कांच के बर्तन में रखा हुआ है। इस पत्थर का वजन वैसे तो 15 किलो है, लेकिन ये पानी में तैरता रहता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पटना के इस महावीर मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। पिछले साल महावीर मंदिर में 36 करोड़ रुपए का भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। नंबर 2, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा श्री वेंकटेश्वर के रूप में की जाती है। यहाँ भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अपनी पत्नी पद्मावती यानी कि माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। यहाँ हर साल करीब 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। सच पूछिए तो माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान है और भक्त यहाँ आते ही अपनी तिजोरी माता और भगवान वेंकटेश्वर के लिए खोल देते हैं। औसतन हर महीने भगवान को 54 से 60 करोड़ रुपए का दान मिलता है। भगवान और माता की ये प्रतिमा स्वयंभू प्रतिमा कहलाती है, क्योंकि यहाँ किसी ने भगवान को स्थापित नहीं किया बल्कि वो खुद ही प्रकट हुए। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। इस मंदिर की कहानी है, कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछने लगे कि आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी। लेकिन माता लक्ष्मी जी को ये पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। तब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुंचे और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस तरह एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, आपकी तिरुमाला यात्रा पूरी नहीं होगी। नंबर 3, महाकालेश्वर मंदिर। कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर शिवलिंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ होने वाली भस्म आरती महाकाल का श्रृंगार है और उन्हें जगाने की विधि है। आरती के दौरान पुजारी सिर्फ एक वस्त्र धोती में होते हैं। भस्म आरती के दौरान कोई भी दूसरा वस्त्र पुजारी के शरीर पर नहीं होता। महाकाल की भस्म आरती होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल शमशान के साधक है और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है। माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य किया करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। भारत के इन 3 मंदिरों की कहानी आपको कैसी लगी और आप इनके अलावा दूसरे किस मंदिर की कहानी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।